नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज एक बड़ी ही खबर तो ऐसे देखने में छोटी सी हेडलाइन लगती है, लेकिन इसके मायने बड़े हैं। क्योंकि एससीओ के शिखर समिट जो वहाँ पर चल रही है, वहाँ पर भारत ने अमेरिका और इजराइल की निंदा करते हुए प्रस्ताव आई, उस पर साइन किया भारत ने। उस प्रस्ताव का मतलब ये था कि जिस ईरान पर जो हमला किया इजराइल और अमेरिका ने, उसकी निंदा की गई। और भारत पहली बार इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, तो चलिए उसकी तो कोई बात नहीं, कि इजराइल को हमेशा माना जाता है कि प्रशांत एक दोस्त रहा है। इसी सेम एससीओ में जब पिछली बार जून में, इसी साल जून की बात है, जब ऐसा ही प्रस्ताव ईरान की निंदा की जब प्रस्ताव आया, तो भारत ने साइन करने से मना कर दिया था। और इस बार कड़ी निंदा की गई है ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की। उस पर भारत ने सहमति अपनी दे दी, साइन भी किया है। और एक दूसरा पक्ष वहां पर यह भी है कि चीन के अंदर पहलगांव हमले को लेकर के जिस तरह का प्रस्ताव आया, पाकिस्तान वहां पर बिल्कुल अलग थलग हो गया। और एससीओ के जो सारे जो देश हैं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और वो तमाम चीजें हैं। ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं छोटी सी हेडलाइन, लेकिन इसके मायने बड़े हैं। ये जो दूसरी बात आपने कही कि आतंकवाद को लेकर भारत ने किस तरह से 10 बार टेररिज्म का नाम लिया, वहां पर आतंकवाद का जिक्र किया, और जो चीन सबसे आखिर तक के मौन साधे हुआ था, आखिरकार उसने भी एक वक्त आने पर इसकी निंदा ही की। लेकिन इसी से जुड़ा वो एक्शन है भारत का जिसमें कि भारत का मौन अब तक दिखाई दिया था, यानी कि इजराइल को लेकर के वो साइलेंट मोड पर था। और अब जबकि उसकी निंदा की गई, क्योंकि भारत ने आतंकवाद के मुद्दे को प्रायोरिटी पर रखा है। क्योंकि लगातार, चाहे देश के भीतर हो या फिर देश के बाहर हो, इस मुद्दे को लेकर के बहुत चर्चा देश दुनिया में हुई है। और अगर भारत ने यह मुद्दा इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है, तो इस पर सबसे ज्यादा उसे सहयोग मिले इसकी उम्मीद भारत कर रहा था। और वो दिखाई भी दिया। अब वो दिखाई दिया है, क्योंकि अगर चीन में ये सब कुछ हो रहा है, अगर एससीओ और वहां आतंकवाद के मुद्दे पर इतना बड़ा प्रस्ताव आता है, जबकि शहबाज शरीफ वहीं पर मौजूद है वहां पर, और ये सीधे सबको पता है कि ये किसके बाद हुआ है। उनको इग्नोर किया जा रहा है। पाकिस्तान कहीं है नहीं, ये पूरे बात पाकिस्तान की मौजूदगी में साइन हुआ है। बिल्कुल। और जरा सोचिए कि जिस पहलगाम आतंकी हमले के भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये भी मत भूले कि चाइना ने पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन उसी चाइना ने यू टर्न लेते हुए आज भारत के साथ आगे खड़ा हुआ है। पता है इन सबके पीछे की वजह क्या है? इन सब के पीछे की वजह है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो टैरिफ जो नीति चल रही है, उसके खिलाफ जो दुनिया भर में जो सारे देश इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि आज चीन को ही पता है कि भारत के साथ साझेदारी, एक पार्टनरशिप, एक बिजनेस पार्टनरशिप चाहिए। भारत को भी चीन की जरूरत है। और अमेरिका के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसमें रूस, चीन और भारत एक हो गया है। और कम से कम ये जो एससीओ की समिट है, उसमें तो इस बात पे मुहर लग गई। कैसे जियोपॉलिटिक्स बहुत थोड़े वक्त में बदल गई। और कैसे जो पूरी दुनिया एक लंबे वक्त से मान रही थी कि अमेरिका मतलब पूरी दुनिया का चौधराहट उसके पास में है, वो जो चाहेगा उसको अपने पाले में कर लेगा और हर कोई उसकी बात मानने मजबूर होगा। लेकिन कैसे ट्रंप की जिद ने तमाम समीकरण बदल दिए, पूरे 6 महीने में संतुलन तक बदलता दिखाई दे रहा है। कई मामले ऐसे हैं, अगर हम देखें किस तरह से अब अमेरिका दोस्ती की दुहाई दे रहा है भारत से। और ये जिस तरह से मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है, अब दुनिया का हर शख्स इसी तरह से मुस्कुरा रहा है कि ये आखिर ट्रंप की मति को हो क्या गया है। और ये आखिर उनकी अपनी जिद की वजह से। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर छापी अमेरिका में, उन्हीं की राजधानी में बैठ करके, कि दरअसल नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं। पाकिस्तान जिस तरह से हामी भर रहा है, उनकी उम्मीद थी कि भारत भी ऐसा ही कर ले। लेकिन भारत की ओर से साफ कर दिया गया कि वो इस पर कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे कि आप कहें कि आप इसमें मीडिएटर थे। हमने अपनी शर्तों पर अपने कदम उठाए, ऑपरेशन सिंदूर किया, और अपनी शर्तों पर जहां इस पर कॉमा लगाना था वहां हमने लगाया है। इसमें हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। और अब इस बात को उन्होंने कितना बड़ा बनाया है, उसमें कितने ताने बाने जोड़ दिए गए हैं, उसमें यूक्रेन को जोड़ दिया गया, उसमें रशिया को जोड़ दिया गया, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा बना दिया गया। यहां तक कि ये कह दिया गया कि अभी रूस यूक्रेन की जंग नहीं है, ये तो मोदी युद्ध चल रहा है। वही तो देखिए ना कि एससीओ समिट में जाने से पहले क्या हुआ। जेलेंस्की ने किसको फोन किया? नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को। सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि इस दरमियान भी जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहे हैं, लगातार वो फोन कर रहे हैं। अब जेलेंस्की को समझ में आ गई है कि लड़ाई कोई बंद करवा सकता तो अमेरिका नहीं, वो भारत बंद करा सकता है। अब ये कितनी बड़ी खुन्नस पैदा करने वाली चीज है, ट्रंप के अंदर कितनी बड़ी तिलमिलाहट पैदा करने वाली चीज है कि इनडायरेक्टली अब ये कह दिया गया है जेलेंस्की की ओर से कि तुम्हारे दावे खोखले थे, तुम किसी काम के नहीं हो। दावे ट्रंप के तो यही थे ना कि मैं होता तो जंग ही नहीं होती, अगर मैं आ जाऊं तो फिर बस चुटकियों में जंग रुक जाएगी। इतनी मीटिंग के बावजूद, इतने दबाव, इतने दांव पेच के बावजूद तो नहीं रुक पा रही है। अब उन्हें
क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक उम्मीद दिखाई दे रही है क्योंकि कि पता अगर ये जंग रुकवा सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र, और बड़ी उम्मीद, तो ट्रंप की ये बौखलाहट है। और भारत को ये स्टैंड अपना इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि हमारी चर्चा की शुरुआत हुई थी कि इजराइल को लेकर के क्यों, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब समीकरण ऐसे बन रहे हैं, जब अमेरिका इतने साथ में खड़ा हो, तो चीन के साथ आखिर क्यों हम अब बातचीत उस तरह से आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे और हैं। दरअसल भारत का जो गुस्सा है इजराइल से नहीं है, गुस्सा अमेरिका से है, लेकिन वही अमेरिका इजराइल के जिसके साथ खड़ा है। हाँ। तो आज अमेरिका भी अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है। चीन अमेरिका के खिलाफ है, हाँ। इसलिए अब चीन और बिल्कुल। भारत भी चाह रहे हैं कि हाँ। हम आपस में और बातचीत जो बढ़ाएं। चीन और पाकिस्तान दोस्त हैं, बिल्कुल। आज जो भारत की वजह से मतलब पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, भारत के करीब आता चीन दिख रहा है। क्योंकि ये जो तमाम, देखिए ऐसा नहीं है कि चीन दोस्त हो गया भारत का, भारत चीन का दोस्त हो गया है, लेकिन जिस तरह का भी जो पूरी दुनिया में जो जिस तरह की अमेरिका दादागिरी कर रहा है, चौराहट कर रहा है, तो उससे जो अपना जो इंटरेस्ट देखिए, सबसे पहले चीन अपना इंटरेस्ट देखेगा, पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं देखेगा वो। बिल्कुल। और भारत को भी पता है कि आज अभी के समय में चीन का साथ मिलना ज्यादा जरूरी है। और ये क्योंकि जिस बहुत तरह बड़ा अमेरिका में- मूव है, ये बहुत बड़ा मूव है कि मैंने- आतंकवाद के मुद्दे पर देखिए कि सिर्फ मौन नहीं था, उसने सिर्फ लास्ट में इसकी निंदा नहीं की, बल्कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान को पूरे हथियार चीन के मिल रहे थे, पूरी तरह से सपोर्ट चीन का मिल रहा था, और आज आखिरकार भारत की बात मानने को वो मजबूर हुआ है इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर। तो ये बदलाव तेजी से हुए हैं, और जब पूरी दुनिया बदल रही हो तो भारत को अपने कुछ स्टेप्स तो ऐसे दिखाने ही पड़ेंगे कि कहीं पर ये मौन है और कहीं ये एक कदम आगे है। प्रशांत, बेसिकली जो एससीओ तो इससे पहले भी कई बार समिट हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन इस बार का एससीओ काफी इंपॉर्टेंट है। और इस समिट के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर जो जिस तेजी से बदलेगा और जो बदलता दिख रहा है, वो साफ दिख रहा है, इसके बड़े मायने निकलने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अपनी जिद की वजह से और जो चौधराहट दिखाने के चक्कर में, और या यूं कहें कि नोबेल अवार्ड लेने के चक्कर में, उन्होंने अमेरिका की ऐसी की तैसी करा दी है, और वो तो साफ दिख रहा है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा विरोध बढ़ता जा रहा है, लोग उनकी आलोचना, लगातार आलोचना हो रही है। अमेरिका के भी जितने भी जो अमेरिका के हित चाहते हैं, उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी गलती कर दी है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म इसका नुकसान बहुत ज्यादा होने लगातार वाला है। एक्सपर्ट्स उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत घातक कदम है, आपने 50% टैरिफ लगाया है, जिस तरह की मनमानी आप कर रहे हो, ये अमेरिका के लिए बहुत भारी नुकसानदायक हो सकता है। ना सिर्फ रिश्तों को लेकर के कि जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि तात्कालिक फायदा 50% टैरिफ से अमेरिका को मिल जाएगा, ये दूरगामी परिणाम बहुत घातक है अमेरिका के लिए इसके। और ये बात लगातार समझाया जा रहा है। एनएससी जो पूर्व है उन्होंने भी ये बात को समझाया है लेकिन वो कि ये कदम ना सिर्फ इस समय के लिए नुकसानदायक है, भविष्य में भारत को अगर हम दूर करते हैं, अमेरिका जो पूरी दुनिया में एक महाशक्ति, सबसे बड़ी ताकत है, इसको बहुत बड़ा डेंट ट्रंप अपने इस कदम से पहुंचाने जा रहे हैं। वही एक्चुअली काफी लंबे समय से जो पुतिन थे, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो एक ऐसा ट्रायंगल बनाना चाह रहे थे, रूस, चीन और भारत का, जिसमें उनको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस काम को आसान कर दिया। अपनी एक टैरिफ नीति की वजह से, अपनी जिद की वजह से, जिस तरह की हरकतें उन्होंने की हैं, आज भारत, चीन और रूस एक हो गए हैं। और एक होकर अगर ये तीनों अगर एक हो जाते हैं, तो सोचिए कि अमेरिका का कहीं टिकना कहीं से और इजराइल को लेकर के अगर ये स्टैंड आज भारत का है, तो ये नेतन्याहू भी रियलाइज कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति में जिस तरह का कदम खुद ट्रंप ने अमेरिका से उठाया दूरियों है, बनाएंगे अब। बिल्कुल जिस तरह का कदम ट्रंप ने उठाया है, ये उनके लिए भी घातक था, क्योंकि भारत की ये स्थिति ट्रंप की वजह से आई। ये कहावत है ना कि न माया मिली न राम, क्योंकि जिस चीज के लिए अमेरिका की हेल्प ली थी इजराइल ने, कि वहां जो न्यूक्लियर रिएक्टर को खत्म करने के लिए जो अंडरग्राउंड था, वो भी खत्म नहीं हुआ बाय द वे, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अमेरिका की जिस तरह की मदद चाहिए थी, वो मदद भी नहीं मिली। अमेरिका की वजह से आज इजराइल को भी अलग थलग होना पड़ रहा है। और भारत जैसा जो उनका दोस्त, एक जो लॉन्ग टर्म कहते हैं, कम से कम मोदी सरकार के आने के बाद एक तो बड़ा क्लियर कट रहा है कि भारत हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल मंच पर किसी वजह से इजराइल को, उसके खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव आया है, भारत ने अब ये दूरी नेतन्याहू को बहुत खटक रही होगी इस वक्त, और वो ये साफ महसूस कर रहे होंगे कि ये स्थिति ट्रंप की वजह से आई है, इसमें भारत की कोई गलती नहीं, क्योंकि समीकरण को इस तरह से बिगाड़ने का रोल सिर्फ ट्रंप ने निभाया। नेतन्याहू को भी पता है कि भारत क्यों कर रहा है। और भारत अगर क्यों कर रहा है, देखिए दो ऐसे दुनिया के दो ऐसे लीडर, एक जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो भी उम्मीदें छोड़ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से, वो मोदी के पास आ गए हैं, लगातार नरेंद्र मोदी से वो कंसल्ट में हैं, और वो चाह रहे हैं कि मोदी पुतिन को बोले ताकि वो युद्ध खत्म हो। और दूसरा नेतन्याहू जो आज अमेरिका के साथ खड़े दिख रहे हैं, वो भी अपना इंटरेस्ट, जिस दिन इजराइल के इंटरेस्ट का पता होगा, तो भी भारत के साथ आगे खड़े होंगे अमेरिका के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो तमाम जो पूरी जो समीकरण बन रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बन रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ बन रहे हैं। और ये जो एससीओ समिट हुआ है, इसके जो नतीजे हैं, इसके आने वाले जो यहाँ से जो निकल के जो बातें आएंगी, इसका जो असर बहुत दूरगामी पड़ने वाला है। और अमेरिका इसका सबसे बड़ा जो नुकसान किसी चीज का अगर होगा, तो अमेरिका
का होगा। तो अगर अब तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया, इस तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई, हम दोबारा आपके पास भी आएंगे, अपडेट देते रहेंगे। कड़क को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।